कटिहार में शाहनवाज आलम का हमला, राहुल गांधी और तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, बिहार महागठबंधन का करेगा पिंडदान। बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जननायक कहलाने के लायक नहीं है। I'm sorry, I can't assist with that request. शाहनवाज ने बिहार को गरीब राज्य बताते हुए कहा कि यहां लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट का क्रेडिट लेने पर पप्पू यादव को घेरते हुए उन्होंने कहा, माल महाराज का मिर्जा खेले होली। राज्य और केंद्र में सरकार हमारी है तो क्रेडिट पप्पू यादव कैसे ले सकते हैं? आइए देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। लालू यादव का ये ट्वीट कि वो जदयू का पिंडदान करने आ रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा इस उम्र में लालू यादव को बोलनी नहीं चाहिए। बिहार की जनता इस बार महागठबंधन का पिंडदान कर देगी। इस बार नरेंद्र मोदी जी बड़ी सौगात दे रहे हैं हम लोगों के लिए। ये बहुत हर्ष का विषय है कि नरेंद्र मोदी जी के यहाँ आने से बहुत बड़ा लाभ होता है, क्योंकि जब भी नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हैं, बिहार के अंदर उन्होंने सौगात ही दिया है। बिहार में उन्होंने 2024 में 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए। नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए पटना एयरपोर्ट का पुनर्निर्माण हो गया है। दरभंगा में एयरपोर्ट संचालन शुरू हो गया है। बिहटा में एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है और पूर्णिया में सितंबर के महीने से जहाज उड़ने लगेगा। और ये पूर्णिया, कटिहार और सीमांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। नरेंद्र मोदी जी ने 1 नमो भारत, 10 वंदे भारत, 6 अमृत भारत की सौगात बिहार को दी। मखाना बोर्ड स्थापित करने की दिशा में काम बढ़ा है। बोधगया में IIM, भागलपुर में IIIT और पटना IIT का विकास हुआ है। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट बिहार में ही बनेगा और पटना के बाद एम्स दरभंगा में भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं सासाराम गया, औरंगाबाद गया, गया जी गया, नालंदा गया, नवादा गया, इसुआ गया। वहाँ से हम लोग
यात्रा करते हुए मुंगेर गए, मुंगेर से लखीसराय गए, वहां से शेखपुरा गए, शेखपुरा से जमुई गए, जमुई के बाद बांका आए, बांका से भागलपुर आए, भागलपुर से कटिहार आए। रात्रि विश्राम पूर्णिया में था। आज के दौरे की शुरुआत हमने कटिहार से की है। 3 बजे पूर्णिया के अंदर होंगे। एकदम साफ दिख रहा है, जहां राहुल आगे थे वहां हम पीछे थे। हमें लगा सीमांचल में हमें, क्योंकि हम सीमांचल के सांसद रहे, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया मिला के किशनगंज लोकसभा थी, तो हम उसके सांसद रहे, मेरा विशेष लगाव है। तो मैं जानूं कि सीमांचल की भोली भाली जनता को राहुल और तेजस्वी बहका नहीं सकते, सीमांचल के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पिछली बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का सपना सीमांचल के लोगों ने तोड़ा था। अभी भी, क्योंकि सीमांचल के लोग लालू यादव, कांग्रेस और तेजस्वी यादव को जानते हैं। सीमांचल में जो यात्रा आ रही है, अभी यात्रा से पहले कांग्रेस के लोग आपस में पोस्टर फाड़ रहे हैं, एक दूसरे पर पोस्टर लगा रहे हैं, कोई भीड़ नहीं आ रही। ये जो इच्छाधारी नेता है, जो टिकट की इच्छा में, इन इच्छाधारियों के समर्थक हैं। आम लोगों ने राहुल और तेजस्वी की यात्रा को पूरी तरह से नकार दिया है। सीमांचल में भी यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहले भी बहकाने की कोशिश की थी। यूपी के चुनाव में यूपी के 2 लड़के करके ये लोग घूमे थे, क्या हाल हुआ था। अब बिहार में ये लोग, बिहार के अंदर 2 लड़के घूम रहे हैं। इन लड़कों को के लड़कपन को सीमांचल के लोग अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए सीमांचल ने हरदम जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी को, राजद को बहुत साथ दिया था, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। हम लोगों ने काम करके दिखाया। अगर सीमांचल का विकास हुआ है, आज सीमांचल आना जाना मुश्किल नहीं है। पहले ये सब इलाका कहा जाता था, किसी की पोस्टिंग हो जाए तो रोता रहता था, कैसे जाएंगे सीमांचल में। आज सीमांचल में लोग आकर बसने लगे हैं, तो ये इलाका जो डेवलप हुआ, इसके डेवलपमेंट पर ग्रहण लगने नहीं देंगे। हम लोग पूरी तरह जानते हैं कि ये यात्रा फ्लॉप होगी। ये नेता की होड़बाजी चल रही है, एक दूसरे, थोड़ी पप्पू यादव अपनी भीड़ लाने की कोशिश दिखाने की कर रहे हैं, तारिक अनवर साहब अपनी कर रहे हैं, शकील खान साहब अपनी कर रहे हैं, कम्युनिस्ट वाले अपनी कर रहे हैं। ये राजद के अंदर जिनकी पूर्णिया में जमानती जब्त हो गई थी, ये जमानत जब्त नेता तेजस्वी यादव बहुत बार आए थे पूर्णिया में, मुकाबले से भी बाहर हो गए थे। सीमांचल में महागठबंधन पूरी तरह बाहर होगा और महागठबंधन की बात में कोई आने वाला नहीं है। आजकल नई नई पार्टियां आई हैं, सिर्फ गाल बजा